मॉर्निंग स्टूडेंट। काफ़ी दिनों के बाद आप सबके लिए अब फिर से एक बार वीडियो का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है। बड़े दिनों से इंतज़ार है स्कूल खुलने का, लेकिन हर वीकेंड पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि अगले वीक तक फिर से स्कूल बंद कर दिया गया है। इन छुट्टियों में आप सबके लिए कुछ वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पाठ्यक्रम लगभग सबका ख़त्म हो चुका है, चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो। अब जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है वो कुछ अनुसार को लेकर के, जैसे यहाँ पर जो क्लास के लड़के हैं वो अग्रवाल वाला ही अनुसार इस समय स्टार्ट किया गया है और चल रहा है। इसका एक ईयर का ख़त्म हो चुका है। एक सेट आज शुरू करेंगे हम, उसके कुछ क्वेश्चन आप तक पहुँचेंगे। 2020 में आया हुआ पेपर है, ये मॉडल पेपर है। तो इसका सेट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे हम। स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय होते हैं उन सबको इग्नोर करते हुए लास्ट से शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, और 7 का ये क्वेश्चन है हमारा। एक चतुर्थ घात बहुपद दिया गया है, x की पावर 4 माइनस 3√2 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3√2 माइनस 4। कट चुका है ये? हाँ जी हाँ। 30% सिलेबस जो कम है उसमें कट चुका है ये। तो इसका अथवा वाला, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, ये नहीं कटा है ना। चलो इसी को स्टार्ट करते हैं। एक नाव है वो 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जिस प्रकार का क्वेश्चन है, आपको पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना होता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें उन दो चीजों के बारे में समझना होता है जिन दो चीजों में कंपैरिजन हो रही है। ठीक है ना। यहां पर किन किन चीजों को पूछा गया है। देखिए, एक तो नाव की स्थिर पानी में चाल पूछी गई है और दूसरा धारा की चाल पूछी गई है। ठीक है ना। तो हमें क्या मानना होगा पहले, बोलिए। नाव की चाल और बोलते का नहीं पैसा, वीडियो ही तो बन रहा है। माना शांत जल में नाव की चाल, नाव की क्या माने, x मान लिया। अब एक चीज आती है, किलोमीटर प्रति घंटा माना जाए चाल को कि मीटर प्रति सेकंड। वो क्वेश्चन के और डाटा को देखते हुए हम ये वर्क करेंगे। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में आगे जो कहा गया 10 घंटे में बोला गया है, फिर 30 किलोमीटर, इन सबको देखते हुए ये लग रहा है कि हमारा जो यूनिट होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तथा धारा की चाल मान ली जाए, तथा धारा की चाल कितनी, y मान ली जाए, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब सवाल का आगे देखते हैं पैटर्न क्या है कि एक नाव 10 घंटे में, 10 घंटे का टाइम ले लिए और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जा रही है। ठीक है ना। प्रतिकूल और अनुकूल शब्द समझ में आते हैं क्या होते हैं। प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया, धारा की उल्टी दिशा में। ठीक है ना। और अनुकूल का मतलब उसी की दिशा। ठीक है ना। जैसे नदी का बहाव अगर इस दिशा में ऐसे बह रहा है और आपकी गति भी इसी दिशा में है, तो आपकी गति को हम क्या कहेंगे कि आपकी गति जो है वो धारा के अनुकूल है। और अगर धारा इस दिशा में जा रही हो और आप इस दिशा में जा रहे हो नाव से तैरते हुए किस प्रकार से भी, तो आप क्या कह जाओगे कि आपकी गति जो है धारा की क्या है, प्रतिकूल है। प्रतिकूल माने उल्टी दिशा में है और अनुकूल माने उसी की दिशा में। तो जब हम सोचिए कि हम किसी चाल से धारा की दिशा में अगर जाएंगे, सोचो पहले नदी में कोई बहाव नहीं, एकदम शांत जल है। ठीक है ना। और हमारी जो तैरने की क्षमता है, हम
नदी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से की गति से तैर सकते हैं। तो अगर धारा का बहाव है, नदी में मान लेते हैं कुछ बहाव है 2 किलोमीटर, हमारा स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर है और नदी का बहाव कितना है 2 किलोमीटर पर आवर है। तो जब हम नदी की दिशा में यानी उसके बहाव की दिशा में हम तैरना शुरू करेंगे तो हमारी तैरने की क्षमता क्या होगी, क्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी ना। कितना बढ़ जाएगी? हमारी वृद्धि होगी ना, हमारी चाल में वृद्धि होगी, हमारी स्पीड बढ़ेगी। और क्या बढ़ेगा उसमें? बढ़ने का मतलब कुछ जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ये चीज इसमें जुड़ जाएगी। यानी अब हम जो तैरेंगे वो किस स्पीड से तैरेंगे? 12 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। और अगर हम बहाव की उल्टी दिशा में तैरना शुरू करें यानी उसके प्रतिकूल जाना शुरू करें तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कंफ्यूजन यहां पर ये होती है स्टूडेंट को कि वो 10 - 2 करें कि 2 - 10, इसको देखते हुए वो कभी गलती नहीं करेंगे, वो पक्का 10 - 2 करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है x - y की y - x। तो इसमें यही बात ध्यान रखनी है कि जो कम होगा या जो ज्यादा होगा वो नाव की या व्यक्ति की, जो भी वस्तु उसमें गति कर रही है उसकी चाल कम या ज्यादा होगी, ठीक है, ना कि नदी के बहाव की, ठीक है ना। तो जोड़ना है तो भी नाव या व्यक्ति की चाल में और घटाना है तो उसी में से, यानी 10 - 2। समझ पाए इतनी बात को? ये प्रतिकूल है, ये क्या है? अनुकूल है। तो यहां पर प्रतिकूल भी जाना है अनुकूल भी जाना है, तो पहले दोनों ही स्थितियों में हम अपनी नाव की चाल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल बराबर कितनी हो जाएगी भाई? अनुकूल जा रहे हैं ना, यानी धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा भी हेल्प करेगी हमारी थोड़ी। हमारी चाल वैसे नॉर्मली शांत जल में x थी और जब धारा की दिशा में जाने लगे तो धारा की भी चाल उसमें जुड़ जाएगी, तो हमारी चाल कितनी हो जाएगी? x + y किलोमीटर पर आवर। और अगर हम यहां पर बोले कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर कितनी हो जाएगी? तो नाव की चाल में से कम होगी ना, नाव की चाल कम होगी कि धारा की चाल कम होगी? नाव की चाल कम होगी, तो जो कम होगा उसमें से ही घटाएंगे हम, x - y किलोमीटर पर आवर। क्लियर होगी इतनी बातें? बोलिए क्वेश्चन लगाने के लिए अब जाकर हम प्रिपेयर हुए हैं, ठीक है ना। हमारे पास नाव की चाल है, धारा के अनुकूल भी और धारा के प्रतिकूल भी। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब पहले लाइन में बोला है कि एक नाव 10 घंटे में धारा की प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, ठीक। इस बात में ये बताइए, ये जो 10 घंटे समय बता रहा है, ये 10 घंटे समय क्या बता रहा है? 30 किलोमीटर जाने और 44 किलोमीटर उसके प्रतिकूल जाने में जो भी कुछ कह रहा है, दोनों का टाइम बता रहा है कि एक का? दोनों का बता रहा है ना। तो 30 किलोमीटर जाने में लगा समय पहले हम निकालते हैं, ठीक है ना, धारा के प्रतिकूल, और फिर 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में समय निकालते हैं। दोनों समय को जोड़कर किसके बराबर कर देते हैं? 10 घंटे के बराबर। ये रहा मेरा पहला समीकरण, समझ पाए? तो 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर, 30 किलोमीटर क्या है? प्रतिकूल ना। इस बात को लिखेंगे हम कि धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर क्या जाने की बात हो रही है ना, 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, लगा समय, समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है? मैं खुद ही बोल रहा हूं 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। और चाल कितनी है? फिर चाल कितनी है? चाल कितनी है? चाल y। किसकी चाल लिखने वाले यहां पर? कौन जा रहा है? सोचो, कौन जा रहा है धारा के प्रतिकूल में? नाव जा रही है ना, तो नाव की चाल चाहिए मेरे को ना। क्या लिखें? x + y, ठीक है ना। नाव जा रही है तो नाव की चाल x नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो किसके प्रतिकूल जा रही है? धारा के प्रतिकूल जा रही है। और लिख रखा है, देखिए यहां पर, पता नहीं कहां निगाह है आप सबकी, धारा के प्रतिकूल, ये डॉट डॉट कर दी, इसका मतलब ये धारा के प्रतिकूल नाव की चाल है ना। तो कितनी होगी यहां पर? x - y होगी। बैठिए, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे 4, 30 बटे कितना हो गया? x - y। ये मेरा समय मिल गया, ठीक है ना। और फिर बोला धारा के अनुकूल
प्रतिकूल कितना किलोमीटर? 44 किलोमीटर। ठीक है, जाने में लगा समय ऐसे ऐसे कर देते हैं। चलिए इसका बताइए क्या होगा? 30 बटे x प्लस वाई। यार तेरे को दिख नहीं रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना जा रहा हूँ मैं? हर बार 30 ही रहेगा। 44 बटे, ठीक है बैठ। ठीक है ना, x प्लस वाई क्यों लिखा पता चला? क्यों? क्योंकि धारा के अनुकूल ना, तो धारा की जो अनुकूल जा रहा हूं मैं, तो धारा के अनुकूल अपनी नाव की चाल लिखूंगा। ठीक है ना, अगर मैं शांत जल में बोलूंगा तो शांत जल वाली चाल लिखूंगा, धारा के प्रतिकूल बोलूंगा तो धारा के प्रतिकूल वाली चाल लिखूंगा। सारी चाल तो मेरे पास आ गई है नाव की ना। तो ये क्या निकाला है मैंने? समय निकाला है। किसमें आएगा? ये आवर में आएगा। ठीक है ना, और क्वेश्चन में खुद बोला है कि 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में व 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में उसे 10 घंटे का समय लगता है। सही चल रहा है? उसे कितने का समय लगता है? 10 घंटे का समय लगता है। तो मेरा ये टाइम है, ये टाइम है, इन दोनों टाइम को अगर मैं ऐड करूं तो टोटल कितना आना चाहिए? 10 घंटे आना चाहिए। तो प्रश्न अनुसार, ठीक है ना, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा मेरा कि 30 अपान x माइनस वाई प्लस 44 अपान x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके? 10। ठीक है, सब कुछ आवर में है, यूनिट अभी हटा देंगे। इक्वेशन बन गया है, बट अभी एक परफेक्ट इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना, परफेक्ट कैसे बनाएंगे? कुछ मानना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम ये सोचना स्टार्ट करते हैं यार इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दे, फिर इसका इसमें कराए, फिर ऐसे बनाए, तो वैसे हमारा बड़ा लंबा प्रोसेस चला जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम जैसे पढ़ते थे एक समानीत वाला, ठीक है ना, यानी इनके स्थान पर कुछ अन्य चर राशियां मान लीजिए। ठीक है ना, उसको मान करके सॉल्व कीजिए, फिर एक्स वाई का वैल्यू निकालिए। समझ पाए बात को? तो यहां पर क्या मान लेते हैं हम? माना, बोलिए क्या मानेंगे हम? 1 अपान एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई को मानने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सोचो मान लिया हमने एक्स वाई मेरा पी हो गया, तो 30 बटे पी हो गया, फिर 44 बटे कितना हो जाएगा क्यू, तब भी थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि बटे में है पी क्यू। फिर सॉल्व करोगे, फिर ये 30 क्यू प्लस 44 पी बटे पी क्यू आ जाएगा। अरे बात समझ में ना? फिर हमें पी क्यू भी बराबर चाहिए, क्योंकि जब हम विलोपन करेंगे, अभी एक एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तो वहां पर एक चरराशि को हमारा कटना चाहिए, तो p और q के हम गुणांक बराबर करते फिरेंगे, फिर p को भी देखना पड़ेगा वहां पर। मान लीजिए q चला गया तो pq के पास q वहां के रूप में रहेगा। तो यहां पर x माइनस वाई को p मानना ठीक नहीं है, 1 अपान x माइनस वाई को पूरे को हम p मानेंगे। ठीक है ना, ताकि हमारा सीधे कितना हो जाए? 30 p हो जाए। तो 1 अपान x माइनस वाई इक्वल टू कितना मान लिया हमने? p, तथा 1 अपान x प्लस वाई बराबर कितना मान लिया? q मान लिया। p और q पहले से तो नहीं है, आपकी मर्जी, आप लेकिन एक्स वाई नहीं मान सकते, वो पहले से वहां मान रखा है हमने। ठीक है ना, पी क्यू मान लो, ए भी मान लो, एल एम मान लो, जो भी मानना है वो मान लो, पूरी आपके पास एक्स वाई को छोड़कर पूरे जितने भी है सारे लेटर है अल्फाबेट के। इतना बेटर हो गया ना? तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 30 पी प्लस कितना? 44 क्यू इज इक्वल टू किसके? 10 के। अब इसको थोड़ा मैं सिंपलीफाई भी कर सकता हूं, दो कॉमन लेकर के। दो कॉमन कितना हो जाएगा? 15 प्लस 22 बराबर किसके? 10। 5 कहां से? पहले काटने तो दो। 15 पी प्लस कितना? 22 क्यू बराबर किसके? 5 के। ये बना मेरा समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, इतने प्रोसेस से। अब सवाल की अगली कड़ी, क्योंकि दो वेरिएबल में बना है समीकरण, तो हम एक समीकरण की सहायता से दो अज्ञात राशियों का मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमें दो अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करना है तो हमें कितने समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है? दो। एक बन चुका है, एक की तलाश और है। तो सवाल में अभी खत्म नहीं हुआ और कुछ लैंग्वेज दी गई है आपकी। कह रहा है कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। ठीक है ना, फिर से अनुकूल प्रतिकूल जाने वाली बात बोल दी। कितना बोला? 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। तो फिर से अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे हम कि कितना? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर कहां जा रही है? धारा के प्रतिकूल। 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर क्या होगा? फिर से दूरी बढ़ेगी।
कितना समय लग गया, इतना आवर। और फिर 40 किलोमीटर के बाद 55 किलोमीटर में धारा के अनुकूल जा रहा हूं, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, जाने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, ये 55 जा रहा हूं 55 किलोमीटर और किस चाल से जा रहा हूं, धारा के अनुकूल जा रहा हूं, तो x प्लस वाई हो जाएगा इतना आवर, ठीक है ना। फिर से प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दोनों का टाइम मिलाकर को दे रखा है प्रश्न में कितना, 13 घंटे ना, तो 13 के बराबर हो जाएगा ये 40 अपान कितना x माइनस वाई प्लस 55 अपान x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके, 13, ठीक है ना। फिर से हमने चूंकि 1 अपान x माइनस वाई को मैंने कितना माना था, p, और 1 अपान x प्लस वाई को कितना माना था, क्यों माना था, तो इसके प्लेस पर फिर से मैं इनको रख देता हूं 40p, x माइनस वाई p ही मान रखा है ना, ठीक है, प्लस कितना 55 q बराबर किसके, 13 के। क्या इसमें भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है, नहीं, एक ऑड है वो इवन है, हो नहीं पाएगा, है ना। समीकरण नंबर 2, दो समीकरण रेडी हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई अगर हमें काटना पीटना है, ठीक है ना, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे हम, उसमें से हमें p का गुणांक या q का गुणांक एक बराबर होना चाहिए। देख रहे हैं बराबर तो दिख नहीं रहा है कोई, क्या किया जाए, 40 है 15 है, 15 का अगर हम पाड़ा पढ़ना शुरू करें 40 तो आने वाला नहीं, ठीक है। फिर 55 और 22 इससे भी नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को। फिर से 40 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, और कोई प्रोसेस है भैया, तो 22 और 55 का एलसीएम ले ले, बराबर करना है गुणांक ना, एलसीएम पे जाके बराबर हो गया अपने वो, या 15 और 40 का, तो मुझे कहने के लिए 40 और 15 का एलसीएम ज्यादा सरल पड़ेगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 15 और 40 का एलसीएम, जल्दी बोलिए, एलसीएम निकालना आता है, इसमें 5 से गुणा कर दें तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 22 में 22 पंचे 110 और 55 दूना 110, ये भी एक आसान मिल गया, 22 और 55। तो समीकरण 1 में यहीं पे लिख देते हैं पूरा, समीकरण 1 में किससे गुणा करनी पड़ेगी, 22 पंचे 110 ना, समीकरण 1 में 5 से गुणा व समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा करके फिर समीकरण 1 माइनस क्या कर देते हैं, समीकरण 2 घटा देते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में से घटा लें तो पहले समीकरण 1 को लिखते हैं, 5 से गुणा कर रहे हैं समीकरण 1 में ना, तो 15 पचे 75 पी, 22 पंचे 110 की, फिर 5 पचे 25, इसमें 2 से गुणा करनी है, 40 दुना 80 पी प्लस 55 दुना 110 क्यू, 13 दुना 26 हो गया। घटाने के लिए साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल आउट होगा, 75 पी माइनस 80 पी कितना जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा, दोनों तरफ नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएंगे, p इज इक्वल टू 1 अपान 5, ठीक है ना। और p की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2, ठीक है ना। तो p की वैल्यू समीकरण किस में रखने का, चलो 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में p की वैल्यू रखने, समीकरण क्या था 15p, तो 15 गुणे p का मान 1/5 प्लस कितना 22 क्यू बराबर किसके 5 के, 5 इक्के 5 5 दिया 15, 3 उधर चला जाएगा, तो 22 क्यू बराबर किसके 5 माइनस 3 बराबर किसके 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, ये q इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपान, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अब तक जो हमने आंसर निकाला वो p और q की वैल्यू निकाली, लेकिन क्वेश्चन में जो हमने माना था उसने पूछा था शांत जल में
नाव की चाल और धारा की चाल पूछी थी, वो हमने x और y के रूप में मान रखी है, तो अभी हमारा आंसर नहीं आया है। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा हमें अभी, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यदि p बराबर 1/5, क्योंकि p का मान कितना आया है मेरा 1/5 आया है, और p को माना क्या था 1/x माइनस y इज इक्वल टू कितना माना था मैंने, p माना था ना, बोलिए 1/x माइनस y बराबर क्या माना था मैंने p, और p की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1/5, यहाँ पे क्या लिख लिया जाए 1/5, तो 5 से इधर टोटल क्या हो जाएगा आपका x माइनस y इज इक्वल टू कितने 5 के, समीकरण नंबर 3, बोलिए। और q की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने 1/x प्लस y, q बराबर मैंने क्या माना था 1/, नहीं q की वैल्यू कितनी है 1/11 है ना, कैसे भी लिखो बात, q की वैल्यू कितनी मानी थी 1/x प्लस y बराबर किसके 1/11 के, तो ये कितना हो जाएगा 11 1 11, x प्लस y बराबर किसके 11 के, समीकरण नंबर 4। अब x माइनस y बराबर 5 और x प्लस y बराबर कितना है 11 है, दोनों को कैंसिल आउट करोगे 2x बराबर कितना हो जाएगा ये 11 5 16, 2 8 16, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई, ठीक है ना, x बराबर कितना आ गया आपका 8, अगर x 8 है तो अब तो मुझे जवानी बता सकते हो आप, बोलिए x प्लस y बराबर कितना बना 11 बना ना, x 8 है तो 8 में कितना जोड़ोगे 11 आ जाएगा 3, y की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है ना, अब जगह कम पड़ रही है यहाँ पर, समझ तो पा रहे होगे आप, यहाँ पर x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई, ठीक है ना। अब एक फाइनल लाइन लिखोगे वहां पर अपना आप क्या, अतः शांत जल में नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये लाइन लिखकर तब लाइन से फाइनल करोगे, समझ पाए, ठीक है, क्या कर रहा है, समझ पाए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी लॉन्ग वीडियो नहीं बनने वाले, ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनने वाले हैं, ठीक है ना, देखिए और एंजॉय कीजिए।